अब आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। तू बहुत बड़ा पावरफुल है, पैसे में, सब में, लेकिन तू इधर से पावरफुल नहीं है रे। मैं बता रहा हूँ, इधर से पावरफुल तो सिर्फ बजरंगी लोग होते हैं, ध्यान रखना। और बलजिंदर पास्टर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बलजिंदर पास्टर, जब तेरे कार्यक्रम जब तेरे रद्द हो रहे हैं तो तेरे को तकलीफ होने लग गई। तू हमारे हिंदुओं को बरगलाने फुसलाने का कार्य हम चुपचाप देखते रहेंगे। और तू क्या कर रहा है, तू मेरे को डराना चाहता है। ये तेरे गुर्गे मेरे को जो फोन कर रहे हैं, ये जो तूने जिसके कंधे में हाथ रखा उसके नंबर से फोन आया मेरे पास, ये मेरे को धमकाने का प्रयास किया ऑडियो के माध्यम से। अबे तू मेरे को डायरेक्ट फोन करके मेरे से बात कर, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। अभी तो मैं 50 फोन करवा दिया, इधर उधर से फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? तेरे को जवाब दूंगा ना। लेकिन तू ये ध्यान में रखना कि हम डरने वाले नहीं, हम बजरंगी हैं, ध्यान रखना। हम किसी से डरते नहीं है। और तू अगर मेरे बारे में किसी से फीडबैक लिया होगा तो मेरे दुश्मन ही तेरे को हल्का बताया होगा। जो मुझे चाहने वाले हैं ना, वो अच्छे से बता देंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। इसलिए ध्यान रखना, ये तेरी जो हरकत है ये बंद कर दे, नहीं तो तू कहीं का नहीं रहेगा। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रॉफिट बजिंदर की चंगाई सभा होने वाली थी, उस सभा को रोकने के लिए यहाँ पर रतन यादव और जो ज्योति शर्मा है उन्होंने कितना प्रयास किया, और कहीं ना कहीं उस बातों की वजह से वहाँ पर प्रार्थना सभा नहीं हो पाई। रतन यादव को ये मैसेज मिला तो उन्होंने किस तरीके से प्रॉफिट बजिंदर सिंह को धमकी दी और साथ ही उस व्यक्ति को धमकी दी, जो कि आप लोग इस वीडियो में सुनेंगे। इसलिए बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे। बलजिंदर पास्टर के गुर्गे हैं कुछ। बलजिंदर पास्टर एक्चुअली में ये धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुखिया वही है। वो लोगों को चमत्कार करने का बहाना से लोगों को इकट्ठा करके वो अंधविश्वास फैलाता है। अभी वो दुर्ग में भिलाई एक है अपना सेक्टर 7 दशहरा मैदान, वहां पर वो आने वाला था अपना चंगाई सभा करने के लिए। उसका जैसे जानकारी लगी, हम लोगों ने जाकर के जमकर विरोध किया, सीखे समाज ने भी किया कि उसका कार्यक्रम यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तैसी 500 लठ लेके तैयार थे, अगर आएगा तो फिर उसका सेवा भी करेंगे। लेकिन कार्यक्रम रद्द हो गया। रद्द होने के बाद ये कोई सारंगगढ़ करके है एक क्षेत्र है, सारंगगढ़ बोलने से मतलब वो रायगढ़ एरिया में पड़ता है वो। तो ये जो सारंगगढ़ में भी एक 14 तारीख को आने वाला था, वहां पे भी हमने हिंदू समाज से बातचीत करके उसके कार्यक्रम में रोक लगवाया। और उसके बाद जगदलपुर में भी अभी आपने सुना होगा ब्लेस कार्यक्रम हो रहा था, उसमें भी हमारे हिंदू समाज के लोग, विष्णु प्रसाद बजरंग दल, हमारे जो कार्यकर्ता बंधु सभी लोग थे और हिंदू समाज के लोग थे, उन लोगों ने वहां पर रोक लगाया, उसका भी रोक लग गया। अब इससे इतने बौखला गए, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। तो ये देख रहे हैं कि कौन आदमी है जो माहौल को छत्तीसगढ़ में हमारे खिलाफ खड़ा है। तो उसमें रतन यादव, ज्योति शर्मा नंबर 1 पर इन ईसाइयों के में आते हैं। तो ये क्या किए, अपने गुर्गे से रात को 12:30 बजे मेरे मोबाइल पे एक ऑडियो डलवाता है, और वो डालने वाला जो ऑडियो है ना, उसके डीपी में ऑलरेडी ये देखिए फोटो लगा हुआ है। ये बलजिंदर पास्टर है और ये आदमी का मोबाइल है, शायद हो सकता है इसी का हो, नंबर यहाँ पर है और उसके कंधे में हाथ रखा है। और ये स्पष्ट बोल रहा है कि आप ये काम छोड़ दीजिए। किस तरह का काम, किस तरह का काम? ये धर्मांतरण को रोकना छोड़ दीजिए। अच्छा, रोकना। हाँ, मतलब धर्मांतरण के विरोध करना छोड़ दीजिए बोल रहा है जी। हमारे काम में अड़ंगा मत मारो बोल रहा है वो। मैंने कहा उसको कि हम अब तुम्हारे काम में भी अड़ंगा मारेंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं। सुन रहे बेवकूफ इंसान, तू ये धमकी जो दिया ना, ऐसा धमकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरे से ज्यादा खतरनाक धमकी देने वाला आदमी हूँ ना, इसलिए तू ध्यान रख लेना मेरी बात को। तूने कहा ना हल्के में मत लेना, अब तेरे को मैं बता रहा हूँ, तू मेरे को हल्के में मत लेना, नहीं तो तू कहाँ रहेगा तेरा पता ही नहीं लगेगा। तू जहाँ रहता है वहां पे भी तेरा व्यवस्था मैं कर दूंगा, समझ रहा है ना? इसलिए ध्यान में रखना रे कमीने, तेरे को बोल रहा हूँ। ये जो धमकी देने का जो काम किया है ना, ये तू बंद कर दे। तेरा धमकियों की इधर काम नहीं आने वाला है। और तू मेरे बारे में जरा ठीक से पता कर लेना, ठीक से पता नहीं किया मेरे बारे में तूने, नहीं तो तू इस प्रकार का गलती और बारूद पे हाथ नहीं डालता। अब तू डाल दिया तो परिणाम भी तेरे को भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। और बलजिंदर पास्टर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बलजिंदर पास्टर, जब तेरे कार्यक्रम जब तेरे रद्द हो रहे हैं तो तेरे को तकलीफ होने लग गई। तू हमारे हिंदुओं को बरगलाने फुसलाने का कार्य हम चुपचाप देखते रहेंगे। और तू क्या कर रहा है, तू मेरे को डराना चाहता है। ये तेरे गुर्गे मेरे को जो फोन कर रहे हैं, ये जो तूने जिसके कंधे में हाथ रखा उसके नंबर से फोन आया मेरे पास, ये मेरे को धमकाने का प्रयास किया ऑडियो के माध्यम से। अबे तू मेरे को डायरेक्ट फोन करके मेरे से बात कर, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। अभी तो मैं 50 फोन करवा दिया, इधर उधर से फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? तेरे को जवाब दूंगा ना। लेकिन तू ये ध्यान में रखना कि हम डरने वाले नहीं, हम बजरंगी हैं, ध्यान रखना। हम किसी से डरते नहीं है। और तू अगर मेरे बारे में किसी से फीडबैक लिया होगा तो मेरे दुश्मन ही तेरे को हल्का बताया होगा। जो मुझे चाहने वाले हैं ना, वो अच्छे से बता देंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। इसलिए ध्यान रखना, ये तेरी जो हरकत है ये बंद कर दे, नहीं तो तू कहीं का नहीं रहेगा। बड़ा शांति हो, ईसाई मसीह लोग शांति से रहते हैं। काय का शांति बे, काय का शांति? साले तुम धमकी चमकी देते हो रे, तुम्हारे में लड़ नहीं सकते तो साले धमकी चमकी में उतर गए। मैं तेरे को फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, इसका परिणाम तू भुगतेगा, ध्यान रखना। ये रतन यादव बोल रहा है। ये आपके पास फोन कब आया? ये फोन आया नहीं, वो बोल रहा है कि तेरे पास फोन किया, उठाया नहीं। अब मुझे तो पता नहीं था कब फोन किया, क्या किया इसने। लेकिन रात को 12:30 बजे परसों मेरे मोबाइल पे, परसों रात की बात है, हाँ, ये ऑडियो डाला इसने बना करके। उसमें बोल रहा है रोको टोको, सुधर जा, मैं क्या हूँ तेरे को पता नहीं है, मैं फलाना ठिकाना पंजाब से बोल रहा हूँ, ऐसा बोला उसने। तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ, अरे बेवकूफ इंसान, तू कहाँ उलझ रहा है? तेरा बाप हूँ मैं, ये हमकी धमकी से नहीं डरता रे बेवकूफ इंसान। चल तेरी ऐसी की तैसी। मोहन नगर थाना में अभी आप आए तो किस तरह का कार्रवाई चाह रहे हैं आप?
बस मैं चाहता हूँ कि जो कानून सम्मत कार्रवाई होता है वो करवाए, कम से कम उसको बुलाए यहाँ कोर्ट तक, यहाँ आए तो उसका सेवा तो हमारे कार्यकर्ता लोग करेंगे ना, लठ है ना हमारे पास जी। उसके लिए। जी। जैसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये पास्टर बलजिंदर सिंह के गुरु भी हैं? ये नंबर है, जी। इस नंबर पे डीपी लगा है, गॉड ब्लेस यू लिखा है इसके नंबर पे, साइड पे देखिए। जी। और ये फोटो है बलजिंदर का, और बलजिंदर पास्टर जो है ना पैसा लेता है, और जो अगर इसके बाजू में खड़ा मतलब ये कोई हल्का पतला आदमी नहीं है, इसके कंधे में हाथ रखा है बलजिंदर पास्टर। तो बलजिंदर पास्टर जो है ईसाई धर्म गुरु है, तो जो धर्म गुरु होने के नाते उसके करीब हजारों लोग लाखों लोग मिलने के लिए आते हैं, बिल्कुल। हजारों लाखों लोगों के कंधे पे वो हाथ रख सकते हैं, बिल्कुल। तो हो सकता है कि उनको ध्यान ना हो इस बात का। कैसे ध्यान नहीं होगा? जो व्यक्ति 40-40 वकील रखूंगा बोलता है, जो व्यक्ति मैं आ रहा हूँ छक्का मारूंगा फलाना करूंगा करके टीवी के माध्यम से बता रहा है, तो क्या हम समझेंगे नहीं कि अपने गुरु को से फोन करवाएगा? वैसे एक यूट्यूबर को भी फोन करवाया है उसने। तो ये सारा चीज हम लोगों को दिख रहा है, इसलिए हमको लगता है कि अब समय आ गया है। हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहनों। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।